नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। आमला में आयोजित सर्वधर्म शांति सम्मेलन में पहुंचे श्रीलंका के न्याय मंत्री सहित अनेक दिग्गज। तथागत बुद्ध की अस्थि के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की तहसील आमला से है। आमला में गगन फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित सर्वधर्म शांति सम्मेलन का जबरदस्त तरीके से लौकुश की डिप्टी कलेक्टर निशा बारंगे के आमला में नवनिर्मित आवास का गृह प्रवेश हुआ। इस दौरान विदेशी मेहमान भी बड़ी संख्या में पहुंचे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम राष्ट्रगान किया गया। उसके उपरांत श्रीलंका के न्याय मंत्री विजयदासा राजपक्षे ने अमर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत के उपरांत फिल्म अभिनेता एवं गगन मलिक फाउंडेशन के हाथों से तथागत बुद्ध की अस्थियों को लेकर निशा बारंगे जी के नवनिर्मित मकान में पहुंचे। उनके निवास स्थान पर पहुंचने के बाद श्रीलंका के न्याय मंत्री विजयदासा राजपक्षे एवं कार्यक्रम में पधारे हुए सभी धर्म के अनुयायी ने प्रार्थना सभा की। निशा बारंगे के निवास पर अस्थि कलश स्थापित किए गए। इसके साथ ही सर्वधर्म के अनुयायी द्वारा प्रार्थना के उपरांत घर का फीता काटकर उद्घाटन भी किया गया। गाजे बाजे के साथ बड़े हर्षोल्लास के माहौल में गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न हुआ। गगन फाउंडेशन इंडिया द्वारा आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन एवं विश्व शांति पुरस्कार कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जन समुदाय के साथ श्रीलंका के न्याय मंत्री विजयदासा राजपक्षे, नवीन गुणरत्ने अध्यक्ष लाइट एशिया फाउंडेशन श्रीलंका, सोक्या चोम पर्सनल असिस्टेंट प्रधानमंत्री कार्यालय, गगन मलिक फाउंडेशन के हेड डॉक्टर गगन मलिक, श्रीलंका वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर पोर्नचाई पियायोग, थाईलैंड सिस्टर मिथिला बांग्लादेश, साबुज वरुआ बांग्लादेश, सिस्टर निनिए म्यांमार, डॉक्टर ली किटियांग दुबई, फाई यान वियतनाम, डॉक्टर योगमुन साउथ कोरिया, कैप्टन नटकी थाईलैंड, डॉक्टर पोंगयांग थाईलैंड और अन्य देश के विदेशी मेहमान सहित परिवार के सदस्यों के साथ कार्यक्रम में संयोजक सुरेश अग्रवाल, कार्यक्रम के कार्यकर्ता मोहन बागोड़े भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म से शुरू हुई प्रार्थना के पश्चात सिख धर्म के ज्ञानी ने प्रार्थना की। इसके पश्चात जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बोहरा समाज की भी प्रार्थना सभा हुई। अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमला पहुंचे 64 वर्षीय विजयदासा राजपक्षे, जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। निशा बारंगे द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के अनुयायी ने पहुंचकर निशा बारंगे जी द्वारा किए गए मकान का उद्घाटन किया गया। इस महान कार्य की सराहना करते हुए कहा गया कि बैतूल जिले ही नहीं पूरे देश में सर्वधर्म से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो वहां प्रशासन ने अपना पूरा सहयोग करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत विश्व में यमुना गंगा की तरजीब के लिए विश्वविख्यात है। भारत में सभी धर्मों का सम्मान आदर किया जाता एवं आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के साथ भारत की सभी देश की प्रशंसा करते हैं। इस कार्यक्रम में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस विभाग के द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम बैतूल जिले के लिए एक मिसाल बन गया। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे के साथ बैतूल से नईम मामू की रिपोर्ट। कि आमला में एक जमीन खरीदकर यहाँ एक मकान बनाया जाए। जब मैं मकान बनाने पहुंची तो तमाम बाधाएं मेरे सामने आई। मेरा ट्रांसफर यहाँ से भोपाल कर दिया गया, फिर भोपाल से छतरपुर कर दिया गया। लेकिन मैंने प्रण किया कि भले ही मेरा ट्रांसफर यहाँ से कर दिया जाए, लेकिन यह जो जमीन है, यह जो मकान है, इसकी सामाजिक उपयोगिता बनी रहे। और इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर एक आवास बनाया जिसको हम शिक्षा केंद्र के रूप में बनाना चाहते थे और उसको शिक्षा केंद्र के रूप में हम विकसित भी कर रहे हैं। और इसीलिए हम बार बार यहाँ आए। जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो एक बेटी की तरह आप सबने मुझे विदा किया है। इसीलिए मैं पूरे विश्व में मेरा ये इकलौता मकान है जो यहाँ बनने जा रहा है। और मैं आप सबके सामने ये कहना चाहती हूँ आज कि ये आमला की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनेगी।
यहाँ से बच्चे शिक्षित होंगे, यहाँ से बच्चे कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो बनना चाहते हैं वो इस केंद्र से बनेंगे। क्योंकि आज आपने देखा कि किस तरीके से सर्वधर्म प्रार्थना के साथ सभी धर्म गुरुओं ने आशीर्वाद दिया है। इतने पवित्र भवन और इतने पवित्र स्थल कि अगर कोई शुरुआत हो रही है तो निश्चित तौर पे यह जो भवन है ये शिक्षा के केंद्र के रूप में हमें और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेगा। भरपूर प्रयास किया शासन ने और प्रशासन ने कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को रोका जाए। आप सभी जानते हैं कि इस मकान का उद्घाटन मुझे वर्षा ऋतु के पहले करना था, ताकि वर्षा ऋतु में मैं बच्चों के गांव-गांव जाकर उन्हें शिक्षित करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए, उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मदद कर सकूं। लेकिन इस मकान को बनाने के लिए भी तमाम बाधाएं आई और आज आप देख रहे हैं कि यह कार्य आधा अधूरा है। लेकिन मैंने प्रण किया था, चाहे आधा अधूरा रहे लेकिन मैं बरसात के पहले इस भवन का लोकार्पण और उद्घाटन करके रहूंगी। और आज आप देख सकते हैं कि मौसम भी आज हम पे मेहरबान है, किस तरीके से यह सफल आयोजन होने जा रहा है। इसी सोच के साथ हमने सोचा कि इसका उद्घाटन इस तरीके से किया जाए कि ये जो हम बच्चों को एक अवसर या जो वो चाहते हैं वो बनाना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से हमेशा से यही बात की गई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहता हूं जो आपको दिख रहा है, बुद्धिस्ट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। निशा बांगरे जी की बात कर रहे थे। मैं जब बुद्धिस्ट बना तो मैं जब भारत में आया तो मुझे बाबा साहब के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। मुझे इतना मालूम था कि अंबेडकर जयंती के दिन छुट्टी होती है और उन्होंने भारत का संविधान लिखा है। और कड़वा सच भी यही है कि ज्यादातर आज भी आप जाएंगे तो आपको शायद लगता होगा कि आप सब जानते हैं बाबा साहब के बारे में, लेकिन लोग नहीं जानते। लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि जय भीम का मतलब क्या है, भीम कौन है यह भी नहीं पता होगा, वो शायद महाभारत का भीम समझ लेंगे। तो ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन जब मैंने उनके बारे में पढ़ा कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जीवन में इतनी प्रताड़ना सही कि साथ उनको उठने नहीं दिया गया, बैठने नहीं दिया गया, खाना खाने नहीं दिया गया, एक अनटचेबिलिटी का एक बहुत बड़ा ठप्पा उनके ऊपर था। लेकिन वो उस मकाम तक पहुंचे कि उसी देश का संविधान लिख दिया और वही लोग जो उन्हें रोका करते थे आज उनके वंशज उनकी तस्वीर के आगे माथा टेकते हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर थे। अब जब बाबा साहब अंबेडकर जो थे उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में 5 लाख लोगों को बुद्धिज्म की दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दी। उस बौद्ध धर्म की दीक्षा में निशा बांगरे जी का भी परिवार था और बहुत सारे यहां पर जो लोग हैं जिन्होंने भी जय भीम कहा उनमें भी वो अंश है। जिस इंसान में उस भीमराव अंबेडकर जी का अंश होगा जिन्होंने भारत का संविधान लिख दिया इतनी प्रताड़ना सहने के बाद, तो ये जो छोटी मोटी चीजें और छोटी मोटी हरकतें की गई उन्हें रोकने के लिए ऐसी चीजों से वो बाबा साहब अंबेडकर का खून रुकने वाला नहीं है। तो मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं थी। वो कई बार कहते थे, काफी लोगों ने कुछ उल्टा सीधा प्रचार किया है, तो मैंने उन्हें यही कहा कि आपका काम है अपना काम करना। आप दिल के साफ हैं, सारे धर्मों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, बुद्ध की अस्थि यहां पर पहली बार आ रही है, तो ध्यान रखिए कि बुद्ध का आशीर्वाद, सारे धर्मों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और यह कार्यक्रम सक्सेसफुल होगा।